जय हिंद। गायत्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड का जो टॉपिक है शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएं के बारे में जानेंगे। शिक्षा क्या है, जो हम लोग का जो टॉपिक है शिक्षा जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। उसका अर्थ परिभाषा के बारे में जानेंगे। उद्देश्य, उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को शिक्षित होने के लिए शिक्षा की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर सकता है, विकसित समाज को आगे ले सकता है, विकसित कर सकता है। इसीलिए शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा क्या है देखते हैं। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से हुई है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। जो हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से। और संस्कृत का शब्द ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है तथा हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ये वाला थोड़ा धातु से हुआ है। शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अप्रत्यक्ष लगाकर शिक्षा शब्द का निर्माण हुआ है। शिक्षा का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, देखते हैं। शिक्षा का अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द और है। जो शिक्षा का और एक रूप है, जो इसे हम लोग विद्या कहते हैं, जो संस्कृत के विद धातु से, चलो विद होगा ये वाला है, विद होगा, थोड़ा ये वाला गलत हो गया, विद होगा। विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा ही है, शिक्षा के माध्यम से हम लोग को ज्ञान ही प्राप्त होता है। इसीलिए शिक्षा का दूसरा रूप विद्या है, जो विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से मिला है और जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और शिक्षा का जो रूप है, शिक्षा का जो अर्थ है, इस जो इंग्लिश शब्द है एडुकेशन। शिक्षा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? एडुकेशन। जो ये देखते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से हुआ। जो एडुकेशन शब्द है वो आया है एडुकेटम से एडुकेशन आया है, जिसका अंग्रेजी जो रूपांतरण एडुकेशन है। मतलब शिक्षा का इंग्लिश एडुकेशन है और एडुकेशन जो शब्द है एडुकेटम से आया है। ठीक है, एडुकेशन का अर्थ शिक्षा की कला, मतलब कला है जो, यह इसी दूसरे शब्द में समझते तो एडुकेशन दो शब्द से मिलकर बना है, ई प्लस डुको। ठीक है, ई का अर्थ होता है आंतरिक और डुको का अर्थ होता है बाहर की ओर ले जाना। ठीक है, ई का अर्थ होता है आंतरिक और डुको का अर्थ होता है बाहर ले जाना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आंतरिक और बाहर। मतलब जो शिक्षित होगा वो व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार से उजाले की ओर जाएगा। मतलब आंतरिक दर से जो शिक्षित होगा वो बाहर उसका प्रभाव दिखाई देगा। मतलब अंधेरा से उजाले की ओर जाना ही शिक्षा भी है। और एडुकेशन का अर्थ ही है ई प्लस डुको, जो ई का मतलब आंतरिक और डुको का अर्थ होता है बाहर। ठीक है,
अब आ गया शिक्षा का अर्थ। ठीक है, शिक्षा कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, उसके अंदर वो पहले सीखेगा भी, सिखाएगा भी। जब सीखेगा और सिखाएगा तो आगे भी बढ़ेगा समाज के लिए, और अपने आप का नियंत्रण भी कर पाएगा, पालन पोषण भी कर पाएगा। शिक्षा के माध्यम से वो किसी न किसी व्यक्ति रोजगार करेगा, रोजगार करने से किसी का पालन पोषण भी करेगा। और शिक्षित व्यक्ति जब सीखेगा वो तो अपना विकसित करेगा, अपने आप को भी, समाज का भी विकसित करेगा। सर्वतन करना और शिक्षित करना, अपने समाज को भी शिक्षित करेगा, समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित करेगा। प्रशिक्षित करना वो भी करेगा। बाहर निकलना मतलब अंदर का जो अंधेरा है उसको बाहर निकाल कर उजाले की ओर जाना, ये भी हो सकता है। शिक्षा का बहुत सारा अर्थ है जो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, अब आ गया शिक्षा क्या है, उसके बारे में बहुत सारे फिलोसोफर ने जो अपने मन के अनुसार शिक्षा क्या है उसके बारे में उन्होंने डेफिनेशन दिया है। तो शिक्षा की परिभाषा के बारे में पता है तो महात्मा गांधी के अनुसार हम लोग जानेंगे, अरविंदो के अनुसार जानेंगे। दो ही फिलोसोफर का है, दो ही फिलोसोफर काफ़ी है, बहुत सारे फिलोसोफर है, लेकिन हम लोगों ने 2 फिलोसोफर लिया काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य के शारीर, मन तथा आत्मा का निहित सर्वोत्तम शक्तियों का उद्घाटन से है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य, कोई भी हो, इंसान हो, इंसान के शरीर एवं मन का, आत्मा का विकास होना ही, स्वस्थ विकास होना ही वो शिक्षा है। विकास, शिक्षित व्यक्ति ही विकास करेगा, इतना को कहना है एक तरफ से। अरविंद के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्ति का विकास होना। शिक्षित होगा तो वो अपना आंतरिक शक्ति का, ऊर्जा का विकास करेगा, और शिक्षित व्यक्ति का बिहेवियर में बहुत परिवर्तन होता है, समाज के बारे में सोचेगा, बहुत कुछ करेगा। इसीलिए वो तो साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है ये है, और अरविंदो के अनुसार, श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा क्या है ये है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। मतलब जो हम लोग शिक्षा का रूप में चल रहे हैं वो इसका संकुचित रूप है, और यही धारणा होता है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही संकुचित रूप है। यहाँ पर थोड़ा होगा संकुचित रूप है। शिक्षा का संकुचित रूप, शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप ही उसका संकुचित रूप है। लोगों की यही धारणा होती है कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा उसके संकुचित रूप है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होती है। मतलब विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा जो है वो पूर्व निर्धारित होती है, मतलब उसका सिलेबस होता है, टीचर को या क्या पढ़ाना है वही पूर्व निर्धारित है, उसके बारे में बताया। और वह निश्चित शिक्षा विधि होती है जो शिक्षकों को स्थान प्रमुख होता है, और शिक्षा जीवन के बहुत कुछ ही वर्ष तक चलती है। मतलब जो विद्यालय की शिक्षा है वो बच्चा जब एडमिशन लेता है तब 1 से लेकर 10 तक स्कूल ही पढ़ता है। अभी स्कूल से लेकर 10 से लेकर 12 तक, प्लस टू हाई स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद 12 के बाद जो उसका +2 में पढ़ता है, या 11-12 कोई कॉलेज में करता है, और उसके बाद 11 और 12 कॉलेज में करता है, कॉलेज में कर रहा है। और जो ग्रेजुएशन वो कॉलेज में भी कर रहा है, अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक स्कूल में ही हो रहा है। ज़्यादा देखा जा रहा है कि 1 से 10 तक स्कूली शिक्षा होता है। मतलब इस स्कूली शिक्षा जो पूर्व निर्धारित होता है, जो शिक्षकों का स्थान पूर्व होता है, कहना यही चाहते हैं। ठीक है, आज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा का बारे में जानेंगे। सामाजिक उद्देश्य, कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसका कुछ उद्देश्य भी बनेगा, जो समाज का विकसित करना चाहेगा, उसका भी जिम्मेदारी समाज के प्रति रहेगा, वो इस जिम्मेदारी को पूर्ण करना ही शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, व्यवसाय का
उद्देश्य, मतलब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसका इनकम भी होगा, इनकम कमाना भी चाहते थे तो वही उसका व्यवसायिक उद्देश्य भी बना होगा। चरित्र निर्माण का उद्देश्य, जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं शिक्षा में उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण, जैसे चरित्र अच्छा हो, उसका निर्माण अच्छा हो, उस चीज़ के लिए हम लोग को तैयार किया जाता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य होता है, व्यवसायिक उद्देश्य होता है, चरित्र का निर्माण भी होता है, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, मतलब उसके अंदर ज्ञान अर्जन करना, इच्छा उत्पन्न होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये भी उद्देश्य है। शारीरिक विकास करना, उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होना। संस्कृति का उद्देश्य, संस्कृति और अपने सांस्कृतिक कल्चर को ना भूल कर उस संस्कृति कल्चर का प्रचार करें, उस संस्कृति का अपनाए, शिक्षा का उद्देश्य होता है। और जीवन को पूर्णता प्रदान करते उद्देश्य अपने होता है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है, शारीरिक मानसिक सब कुछ का विकास होता है। और व्यक्तित्व का विकास होता है, अपने चरित्र के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करे। अवकाश का सदुपयोग का उद्देश्य, वातावरण का अनुकूल का उद्देश्य, अपने वातावरण को अच्छा रहना, वो वातावरण का अनुकूल रहकर शिक्षा का समाज को बहुत बड़ा योगदान रहता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य में ये सब रहा है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।